दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए ने बाहरी दिल्ली के लिए जो नए प्लान बनाए हैं उनसे दिल्ली में रिहाइश के लिए जमीन उपलब्ध होगी। हर साल दिल्ली में 5 लाख लोग बाहर से आते हैं। ऐसे में इस जमीन पर उनके रहने के लिए मकान मुहैया कराए जा सकते हैं। लेकिन जानकारों का मानना है कि डीडीए की ये नीति भी अभी कई साल तक बस कागजों पर भी सज सकती है। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए बाहरी दिल्ली के इलाके जैसे बवाना, नजफगढ़ और कंटावाला में रिहाइश के लिए जमीन मुहैया कराने की तैयारी में है। सुनने में भले ही बहुत अच्छा लगे, लेकिन जानकार मानते हैं कि इसको अमल में लाते लाते सालों लग सकते हैं। ये नीति लैंड पूलिंग नीति से ही जुड़ी है, जिसमें डीडीए निजी बिल्डरों की मदद से दिल्ली वासियों की रिहाइश की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश में है। लेकिन इतना लंबा इंतजार दिल्ली के लिए क्या मुमकिन है? जो डीडीए कर रही है, जो नया जो ज़मीनें जो अप्रूव कर रहे हैं रेजिडेंशियल या मकान बनाने के लिए, ना केवल एक अच्छी पॉलिसी है बट ये ज़रूरत भी है दिल्ली शहर की, क्योंकि दिल्ली की आबादी हर साल कम से कम 5 से 7 लाख से उसकी आबादी में वृद्धि होती है, तो उतने मकानों की ज़रूरत हमारे को पड़ती है। जो जोन डीडीए खोलने की प्लानिंग कर रहा है वो है जोन एल, जोन एन और जोन पी। इन सभी जोन्स का कुल मिलाकर क्षेत्रफल है 53,068 हेक्टेयर, जिसमें से महज 16,509 हेक्टेयर रिहाइश के लिए है और इस जमीन में भी पहले से ही आबादी रहती है। साथ ही इन इलाकों में अब कीमतें आसमान छू रही हैं, इसलिए मकानों की कीमतें तय करना भी एक चुनौती होगी। रियल एस्टेट के कई बड़े खिलाड़ियों के पास पहले से ही इन इलाकों में जमीन है, लेकिन इस जमीन को दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 के तहत सिर्फ कमर्शियल और रिक्रिएशनल यूज के लिए रखा गया है। ऐसे में मास्टर प्लान 2021 में बदलाव लाना पड़ेगा ताकि इन इलाकों में रिहाइश के लिए मकान बन सके। इन इलाकों में सड़क, फ्लाईओवर और परिवहन जैसी सभी सुविधाएं देने के साथ साथ यहाँ कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और सर्विसेज के काम को भी प्रोत्साहन देना पड़ेगा। लेकिन डेवलपर मानते हैं कि अगर यहाँ मकान बनते हैं तो महज दिल्ली की सरहद में होने के चलते वो खूब बिकेंगे। So actually, if you look at it, infrastructure development of these areas is very important in the sense that there should be proper metro connectivity. इस इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास बहुत अहमियत रखता है। यहाँ पर मेट्रो कनेक्टिविटी और बेहतर सड़कें होनी चाहिए ताकि लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकें। कमर्शियल के साथ साथ अगर इंडस्ट्रियल एरिया भी डेवलप होगा तो लोग जल्द से जल्द इस इलाके में आकर रहने लगेंगे। There is greater preference for people to settle in these areas. डीडीए अपने वादों को पूरा न करने के लिए बदनाम है। ऐसे में ये उसके लिए मौका हो सकता है अपनी छवि बदलने का। इसके लिए केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों को मिलकर वक्त पर नीतियों को स्वरूप देना होगा और मंजूरियां देनी होंगी। नई दिल्ली से ओइनितम ओझा की रिपोर्ट, एनडीटीवी।